नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। 6 बजे के समाचारों में आइए डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। उमर इस्माइल खान को अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनलॉक होते महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस बना रोड़ा, फिर वापस लौटा पाबंदियों का दौर, लगाई गई दोबारा पाबंदियां। देशवासी यह समझने की भूल न करें कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो गई है। यह वायरस अपना स्वरूप बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कही यह बात। बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात भी सुना दीजिए। प्रधानमंत्री की मन की बात पर राहुल गांधी ने कसा तंज। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द, केंद्र सरकार ने दी यह सूचना। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सीधी तालीम में स्थित वनवास राम मंदिर में बीजेपी के युवा नेता भूषण पाठक का 37वां जन्मदिन मनाया गया। भूषण पाठक ने केक काटने से पहले दरगाह पर माथा टेका और मंदिर के भी दर्शन किया। इस अवसर पर सभी धर्म के लोग शामिल रहे। आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरे दिल में ऐसी जगह नहीं है। हर एक मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर सभी लोग मिलके मुझे इतनी मोहब्बत से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया है कि मैं लाइफ में कभी भूल नहीं सकता हूँ। बोलते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूँ। कर्नाटक के यादगीर जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यादगीर के विधायक वेंकट रेड्डी ने स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य अग्रिम पंक्तियों के योद्धाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर वेंकट रेड्डी ने कहा कि उन सभी दोस्तों को सम्मानित किया गया जिन्होंने लोगों के जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण सेवा की है। उपायुक्त डॉक्टर रागप्रिया ने कहा कि आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गाँवों में स्वास्थ्य के लिए की जा रही सेवाएं प्रशंसनीय है। दक्षिण भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के विद्वान और अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु के अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज अहमद खान के निधन के बाद उनके पुत्र उमर इस्माइल खान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बता दें कि देश के 10 से अधिक राज्यों में अल-अमीन की शाखाएं मौजूद हैं। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग में सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने अध्यक्षता के लिए उमर इस्माइल खान का नाम पेश किया, जिसके बाद सभी सदस्यों ने इसको मंजूरी दे दी। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उमर इस्माइल खान ने बताया कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके मिशन को सफल करने की कोशिश करेंगे। टीम वर्क से फायदा होता है, इसलिए हमारी टीम है। मैं चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी साहब डॉक्टर सुभान शरीफ साहब हैं और हमारे दूसरे एजुकेशनिस्ट पूरे साथ हैं। उनको सब मिलकर हम काम करेंगे और जो चल रही है गाड़ी हमारी सही चल रही है उसको और जो है आगे करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर मुमताज अहमद खान के पुत्र उमर इस्माइल खान को अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी चिटगुप्पा के सदस्य मौलाना मोहम्मद तौफीक हुसैन कासमी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुबारकबाद दी है और इस फैसले की सराहना की है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु के नए चेयरमैन डॉक्टर उमर इस्माइल खान को मुंतखब करने पर हम अपनी दिली मसरत का इजहार करते हैं और दुआ गो हैं कि उमर इस्माइल खान साहब अपने वालिद माजिद बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के नक्श कदम पर चलते हुए आलमीन तहरीक को तक़वियत बख्शेंगे। बेंगलुरु शहर के रामनगर का यारब नगर इलाका, जहां बड़ी संख्या में गरीब मुसलमान और हिंदू रहते हैं, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। इन दर्दनाक परिस्थितियों में मस्जिद यूसुफ के प्रबंधन द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस संबंध में मौलाना जाहिरुद्दीन अली का कहना है कि जरूरतमंदों को राशन बांटने के अलावा दैनिक लंगर की व्यवस्था करना मस्जिद यूसुफ की विशेष सेवा रही है। मस्जिद यूसुफ के लिए संघर्ष करना ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। गौरतलब है कि इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक गंभीर तालाबंदी की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की बड़ी आबादी भूख से मर गई थी और इन परिस्थितियों में कई सामाजिक संगठनों ने लोगों को हर तरह से भरोसा करने के लिए मजबूर किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 1 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने का फैसला किया है और राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में शिक्षकों की 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री ने मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। हालांकि अब नियमित कक्षाएं नहीं रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। अब तक कहा जाता था कि 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए नियमित कक्षाएं होंगी, लेकिन सरकार के ताज़ा फैसले के बाद इन पाठकों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस मुहैया कराने का फैसला किया गया है। वहीं स्कूलों में 50% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अगले दिन 50% शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित होंगे। संभावना है कि 1-2 दिन में जियो लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते अनलॉकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने दोबारा पाबंदियां लगाने के संबंध में घोषणा की। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश में 5 स्तरीय अनलॉक प्लान में भी बदलाव किए गए हैं। राज्य में रत्नागिरी, जलगांव समेत कई जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इन जगहों पर पाबंदियां और कड़ी करने की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बिस्तर की स्थिति के बाद भी प्रशासनिक इकाइयों में स्तर 3 की पाबंदियां जारी रहेंगी। अधिसूचना के मुताबिक ये पाबंदियां जिला आपदा प्रबंधन के निर्देशों तक लागू रहेंगी। इस दौरान सरकार ने कोविड-19 संबंधी व्यवहार का पालन कराने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती करने का फैसला भी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं तो जिला आपदा प्रबंधन बड़े स्तर पर पाबंदियां लगाएंगे। इसमें कहा गया है कि 70% योग्य आबादी को वैक्सीन दिए जाने के प्रयास तेज करने होंगे। साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करना होगा। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 मामले सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करते हुए देशवासियों को आगाह किया है कि वे यह समझने की भूल न करें कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो गई है। मोदी ने कहा कि यह वायरस अपना स्वरूप बदलता है, इसलिए इससे बचाव के लिए कोरोना वायरस संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना और टीका लगवाना ही उपाय है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 78वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किया। साथ ही उन्होंने टीकों को लेकर लोगों की आशंका दूर करने की कोशिश की और उनसे भ्रम में न पड़ने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना उदाहरण दिया और कहा, मैंने दोनों खुराक ली है। मेरी माताजी लगभग 100 साल की हैं, उन्होंने भी दोनों खुराक ले ली हैं, इसलिए टीकों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे। उन्होंने कहा कि इस भ्रम में मत रहिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है और इस जंग में देश आए दिन कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहा है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मिल्खा सिंह को याद किया और उनकी तारीफ की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 78वां संस्करण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, यह हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुँचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात भी सुना दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ यार। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने दुनिया में 4 तरह के दुखी लोगों का उल्लेख किया है। इस क्रम में उन्होंने एक नया वेरिएंट बताया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं, उनमें से कोई खुद से ही दुखी रहता है तो कोई दूसरों से। उन्होंने आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट को पीएम मोदी का तारीफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या बिहारी बाबू फिर से बीजेपी में आ सकते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हालात पर स्वतः संज्ञान मामले में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द दी जाएगी। जायडस कैडिला वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भविष्य में यह वैक्सीन 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर आरोप थे कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके साथ काम करने वाली अपनी सहकर्मी को किस कर लिया था। प्रधानमंत्री को लिखे इस्तीफे में मैट हैनकॉक ने कहा, इस महामारी में आम लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, उनको देखते हुए अगर हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ ईमानदार रहे। उन्होंने कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए माफी भी मांगी। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय में नॉन एग्जीक्यूटिव निर्देशक के पद पर काम करने वाली गीना कोलंगेलो की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तस्वीर 6 मई को ली गई थी। बॉलीवुड के नायाब संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 27 जून 1939 को हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। वे मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्यार से उन्हें पंचमदा कहते थे। उनके कुछ गाने इतने लोकप्रिय हुए कि लोग आज भी उन्हें गुनगुनाना पसंद करते हैं। वे बॉलीवुड के सबसे सफल म्यूजिक डायरेक्टर कहे जा सकते हैं। 60 से लेकर 90 तक के 3 दशक में उनके गानों ने जबरदस्त धूम मचाई थी। उन्होंने आशा भोसले और किशोर कुमार को पॉपुलर सिंगर बनाया। बर्मन ने लगभग 331 फिल्मों में संगीत दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उमर इस्माइल खान को अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनलॉक होते महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस बना रोड़ा, फिर वापस लौटा पाबंदियों का दौर, लगाई गई दोबारा पाबंदियां। देशवासी यह समझने की भूल न करें कि कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो गई है। यह वायरस अपना स्वरूप बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कही यह बात। बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात भी सुना दीजिए। प्रधानमंत्री की मन की बात पर राहुल गांधी ने कसा तंज। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द, केंद्र सरकार ने दी यह सूचना। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।